बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। एक समय जब साईनाथ महाराज ने अपना हाथ जलती धूनी में डाल दिया था और हाथ बुरी तरह से झुलस दिया, तब भक्तों ने पूछा था, बाबा ये आपने क्या किया? तब बाबा ने कहा था कि एक बच्चा जो अग्नि में गिर गया था उसको बचाने के लिए मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर उस शिशु के प्राण बचा लिए थे। बाबा ने कहा था कि मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए हैं। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर नाना साहेब मुंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, मरहम और पट्टियाँ इत्यादि लेकर जल्दी से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने उनकी ये प्रार्थना नहीं मानी। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधा करते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पहले जैसा कर देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहेब चंद्रोकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना मना कर दिया था। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में खुल न सकी और उनका उपयोग भी ना हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था कि उन्होंने बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के पश्चात जब घाव भर गए तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टियाँ बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध पुरुष को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाया करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा दूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य शुरू कर दिया करते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे और उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ था। एक श्रीमती खापड़े, जो अमरावती के श्री दादा साहेब खापड़े की धर्मपत्नी थी, अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में आई हुई थी। उनके पुत्र को तीव्र ज्वर हो गया था। उसके पश्चात प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े भयभीत होकर बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है। अब मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पहले की तरह स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, आप सभी यह देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। उनके कष्ट मेरे हैं।
यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते थे और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लिया करते थे। एक समय नाना साहेब चंदोरकर, जो बाबा के परम भक्त थे, वे खानदेश में नंदूरबार में मामलतादार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर से भूवैकुंठ सदृश ही समझा जाता है। उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर यानी शिरडी में पहुंचकर अचानक ही अपने विठोबा बाबा को नमस्कार फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन पर की किसी को भी सूचना नहीं थी वहाँ पे, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीम गाँव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा मालसापति, अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में सब लोग चुप हो गए और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो आओ अब सब चारों मिलकर भजन करते हैं। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। इसका भाव यह था, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की, लेकिन अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बताया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव से पहले ही सर्वज्ञ थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। प्रिय भक्तों, बाबा की कथाएं अनंत हैं। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव हैं, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य इत्यादि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश किया करती हैं। मानव को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रियजन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत्य असत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें,
तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मनुष्य जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेषता और सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। इसलिए भक्तों, मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है। और इसके बाद श्री साईं चरणों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस संसार में मानव जाति अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाया करता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो हमें नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो। उसकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुप्त उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार, शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क में जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फ़कीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव कराते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण नहीं था और ना वे आसक्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फ़कीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उनका ठहरना भी नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते थे तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, जिसका पालन अति आवश्यक होता था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाज़ार जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए
बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव से बाज़ार की ओर जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता मत करो, थोड़ा ठहरो, बाज़ार जाने का विचार अभी छोड़ दो और गांव के बाहर बिल्कुल मत जाओ। उनकी उतावलेपन को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को अपने साथ ज़रूर ले जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा अति चंचल और द्रुतगामी था, बहुत तेज़ भाग रहा था। रास्ते में सांवली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई और वह वहीं पर गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें अपने साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोलार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबे के आदेशों की अवज्ञा की थी और इस घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें दोबारा सामना करना पड़ा था। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का वर्णन, उनके उपदेश हम इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। यदि आपको रुचि आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। उन्हें मत भूलिए, वे बहुत दयालु हैं और बहुत कृपालु हैं और सब पे कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।